हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स वर्ल्ड। नाउ स्टूडेंट, हम 9th क्लास का 14 चैप्टर कर रहे थे सर्कल। उसकी 14.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट 6 सम जो है लास्ट वीडियो तक कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट सम करेंगे। तो 7 नंबर सम देखो स्टूडेंट। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी इजीली सीख पाए। तो स्टूडेंट, बहुत ही इजी चैप्टर है, आपको पता ही है कि इसमें क्या सबसे पहले हमने जो वीडियो पहली बनाई है उसमें क्या यूज किया है। सिंपल हमने सर्कल जो है उसमें ये जो कॉर्ड है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर बनाती है ये वाली लाइन, ठीक है, सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करे और इसको बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मीन्स हाफ पे डिवाइड, इट मीन्स ए सी इक्वल टू सी बी। और ये क्या है, रेडियस, ये क्या हुआ परपेंडिकुलर, ये बेस। तो हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको हमेशा मिलेगी जब भी आप ये वाला सम करोगे। तो वहां पे आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है, ठीक है। कोई भी दो साइड आपको गिवन होंगी, तीसरी आपने फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। क्लियर? पूरी एक्सरसाइज में यही है, अपनी मेथड यूज करना और स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ना है कि क्या उसमें गिवन है, ठीक है, और क्या हमने फाइंड आउट करना है। नाउ स्टूडेंट 7 नंबर सम देखो। 2 कॉर्ड दी हुई है ABCD। 24 की एक 10 था और एक की 10। तो 24 जो है उसकी 12 हो गई ये साइड्स और 10 वाले की 5, ठीक है। अब इफ द कॉर्ड्स लाई ऑन द सेम साइड, अब सेम साइड पे है सर ये सेंटर के, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच वाला डिस्टेंस ये वाला MN वो कितना है 7, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल। तो वो कहता है जो डायमीटर है सर्कल का उसकी लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है। क्लियर? पहले रेडियस फाइंड आउट करो, ठीक है। ये वाला और ये वाला, ये दोनों रेडियस ही हो, ठीक है। अगर ये दो रेडियस आपके पास आ जाता है तो डायमीटर क्या होता है 2 मल्टीप्लाई रेडियस, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे वो आ जाएगा डायमीटर। क्लियर? तो ये तो क्लियर हो गया कि ये 24 है तो ये 12, ये 10 है तो ये 5, ठीक है। MN आपको 7 दिया हुआ है। ये आप लेट कर लो कि OM जो है वो कितना है X। तो ये टोटल जो बनेगी लेंथ वो कितनी बनेगी X + 7, ठीक है। क्योंकि जब हम ये वाली ट्रायंगल यूज करेंगे तो ये फाइंड आउट करेंगे रेडियस, ये वाली ट्रायंगल यूज करेंगे तो हमें ये पूरी लेंथ चाहिए, ठीक है। इन ट्रायंगल OAM से आप क्या फाइंड आउट करोगे, देखो OAM, ठीक है। यहाँ पे रेडियस फाइंड आउट करना है तो बड़ा हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये राइट एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो ये R का स्क्वायर जो है किसके इक्वल होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P स्क्वायर मतलब X का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया X स्क्वायर प्लस 144 R स्क्वायर, इसे नंबर 1 दे लो इक्वेशन। दूसरी तरफ OCN ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। इसमें देखो ये R है रेडियस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर कितना हुआ X + 7। तो यहाँ पे R स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 5 का स्क्वायर प्लस X + 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको नंबर 2 दे लो इक्वेशन को। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 देखो कि अगर ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है तो सर्कल का रेडियस तो सेम ही होता है, एक ही सर्कल है ना। तो अगर लेफ्ट साइड सेम है तो राइट भी सेम होगी। तो क्या लिख सकते हो, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट साइड सेम है, देयरफॉर राइट को भी इक्वल कर दो, ठीक है। ये 5 का स्क्वायर प्लस X + 7 का होल स्क्वायर। क्लियर है? इसको सॉल्व करो, कितना आया यहाँ पे X स्क्वायर प्लस 144 इक्वल टू 5 5 25 प्लस यहाँ पे X + 7 A + B, ए कौन है X, A स्क्वायर यानी X स्क्वायर, A + B का फॉर्मूला होता है ना, याद है, A + B का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है, याद है ना, वही यूज करना है हमने। A कौन है X और B कौन है 7। तो यहाँ पे A है वहां X लिखो, यहाँ B है वहां 7।
कितना आ गया 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 इंटू 7 14 और x। ठीक है, नाउ एक तरफ ले आओ सभी को। ये अगर दूसरी तरफ इस तरफ लेके आए तो ये एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाना है ना। यहाँ पे 14x को इस तरफ ही रहने दो, 25 और 49 को ऐड करो और कितना आ गया 74 को 144 से सब्ट्रैक्ट कर लो 14x। ठीक है, कितना आ गया 14x इक्वल टू, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 70, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 70/14। ठीक है, 14 के टेबल में 70 आता है 5 पे, therefore x की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, नाउ x थोड़ा हमने फाइंड आउट करना था, हमने तो रेडियस पहले फाइंड आउट करना है, तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो फ्रॉम 1। ठीक है, तो फ्रॉम 1 इक्वेशन में पुट करो r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x मीन्स 5 का स्क्वायर। ठीक है, 144, 25 प्लस 144 कितना आ गया 169। तो 169 जो है वो किसका रूट होता है स्टूडेंट 13 का, है ना। तो देयरफॉर रेडियस आ गया हमारे पास 13। नाउ फाइंड आउट तो डायमीटर करना था, है ना। तो डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू आर मीन्स 2 मल्टीप्लाई 13, कितना आ गया 26 सेंटीमीटर। क्लियर है स्टूडेंट। तो सिंपल आपने इन सम्स में केयरफुली पढ़ना है कि क्या हमें गिवन है, क्या हमने फाइंड आउट करना है, और कोशिश करनी है कि ऐसे ट्रायंगल बनाने की जिससे आप जो भी चीज तीनों साइड्स में से जो फाइंड आउट करना है कर सकते हो आप। क्लियर, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के बिना इजी नहीं लगेंगे बच्चे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी एग्जाम में अच्छे से फटाफट से सामने निकलेंगे आपके। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। नाउ स्टूडेंट 8 नंबर सम देखो, द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उनकी जो लेंथ है कहता है कॉमन कॉर्ड की वो कितनी है 30 सेंटीमीटर। इफ द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स, अगर रेडियस उनके कितने हैं 25 एंड 17, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। उनके सेंटर का डिस्टेंस जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी कि O से O डैश। ठीक है, ये आपको ये वाली दी हुई है उसने, है ना, सेंटर पे कहा है ना कितना है AB कितनी दी हुई है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर 30 है तो ये ऊपर 15 हो गई और नीचे भी 15। ठीक है, और ये रेडियस दिए हुए हैं 25 और 70। क्लियर। नाउ ये 2 ट्रायंगल्स बन रही हैं, किस तरफ है किस तरफ, दोनों में हमें ये वाली साइड्स तो पता ही है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लेंगे, लास्ट में दोनों को ऐड कर देंगे, तो बहुत इजी सम है स्टूडेंट्स। इन ट्रायंगल AOM एंड दूसरी AMO डैश। ठीक है, इस तरफ आ गया 25 स्क्वायर माइनस 15 और दूसरी तरफ 17 स्क्वायर माइनस 15, कितना आ गया 625 माइनस 225, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ गया 400। ठीक है, OM स्क्वायर आया, OM कितना आया √400, √400 जो है कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। दूसरी तरफ 17 का स्क्वायर 289 माइनस 225, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा 64। तो 64 जो है वो किसका रूट होता है 8 का। ठीक है, 8 सेंटीमीटर, देयरफॉर ये आ गई O डैश। ठीक है, या MO डैश एक ही बात है। नाउ दोनों को ऐड कर दो तो O डैश आ जाएगा आपके पास, दोनों का डिस्टेंस 20 प्लस 8 इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। क्लियर। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स
इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ स्टूडेंट 9 नंबर सम देखो, ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स सर्कल की हैं, ठीक है, वो दी हुई है इनकी लेंथ। इफ द कॉर्ड्स आर ऑन ऑपोजिट साइड, अगर कहता है ऑपोजिट साइड है सेंटर से, तो उनके बिटवीन का डिस्टेंस है 23 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। नाउ रेडियस फाइंड आउट करोगे। नाउ इस तरह से बनेगा सर्कल, ये ऑपोजिट साइड है ना, ठीक है, सेंटर से कॉर्ड्स दोनों, इनकी जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है कितना, 23। तो अगर ये हम मान ले ओ एम जो है एक्स, तो ये क्या बन जाएगा 23 माइनस एक्स, ओ एन जो है, ठीक है। तो नाउ दोनों ट्रायंगल्स ले लो, ये वाली दोनों के रेडियस फाइंड आउट, दोनों में यहाँ पे रेडियस इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड लेफ्ट के, सेम ऐसे ही जैसे पहले किया हुआ है हमने सम, ठीक है, इस तरह से। इन ट्रायंगल सी एम ओ आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, दूसरी तरफ आर स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 23 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ लेफ्ट और राइट ये दोनों की फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, अगर लेफ्ट साइड सेम है क्योंकि रेडियस है तो सेम ही होंगे ना, तो राइट भी सेम होगी। तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 में से 15 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 23 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a माइनस बी स्क्वायर लगेगा, लास्ट सम में हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे 225 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 23 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना, 23 का स्क्वायर करो मल्टीप्लाई, 529 होता है, प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a कौन है 23, तो 223 सा 46 एक्स आ गया, ठीक है। नाउ एक तरफ ले जाएंगे अगर तो एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये 46 को उस तरफ ले जाओ, 225 को इस तरफ आके, इन दोनों को ऐड करो, 225 माइनस हो जाएगा उधर आके, कितना हो गया 46x इक्वल टू 593 माइनस 225। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 368 ओवर 46। नाउ इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आएगी 8, ठीक है। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, फ्रॉम 1 कर लो, ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम 1 आर स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225, x कितना 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पे फिल किया ना 8, ठीक है, कितना आ गया, दोनों को ऐड कर दो 289। तो 289 जो है किसका रूट होता है 17 का, तो देयरफॉर रेडियस आ गया हमारे पास 17। तो यही तो फाइंड आउट करना था, है ना। तो बहुत इजी है, ध्यान से प्रैक्टिस करो, आप लिख के देखो, सभी सेम सेम ही है, ठीक है, एक जैसे ही है सभी, किसी में रेडियस फाइंड आउट करना है, किसी में लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। नाउ 10 सम भी बहुत इजी है स्टूडेंट, सामने डायग्राम आपको दिया हुआ है, ये ओपी जो है परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ओ सेंटर है बोथ सर्कल्स का, दोनों सर्कल का ओ सेंटर है, ओ ए आपको दिया हुआ है कितना 34, और ओ बी जो है वो कितना 20, ओ पी जो है वो कितनी है 16 सेंटीमीटर। हमने लेंथ ऑफ ए बी फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से ये दो ट्रायंगल्स बन जाएंगे आपके पास, है ना। अगर ये पूरी लेंथ पता हो ए पी, उसमें से ये बी पी माइनस कर दें तो ए बी आ जाएगी आपके पास, है ना। तो इसके लिए दो ट्रायंगल जो हैं वो लेंगे हम, ठीक है, ये ओ ए पी और ओ पी बी, ये दोनों ट्रायंगल्स। क्लियर है, नीचे फाइंड आउट तो बेस ही करना है, ठीक है, दोनों का। नाउ यहाँ से 34 का स्क्वायर माइनस 16, ये वाली ट्रायंगल, है ना, बड़ी वाली साइड का स्क्वायर माइनस छोटी वाली साइड, वो इसके इक्वल होगी। दूसरी तरफ ये दोनों 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, ठीक है। नाउ कितना आ गया 34 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो,
1156 माइनस 16 को 2 टाइम 256। नाउ सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 900 आएगा। ठीक है, 900 जो है किसका रूट होता है? 30 का। ठीक है, तो ये फर्स्ट एपी आ गई हमारे पास 30 सेंटीमीटर। दूसरी तरफ बीपी जो है ये आ गया 400, 16 का 256, दोनों को माइनस किया, कितना आ गया? 144। 144 जो है वो किसका रूट होता है? 12 का। ठीक है, तो देयरफॉर ये बड़ी वाली साइड जो है ये पूरी ए पी आ गई 30, बी पी आ गई 12, तो अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, वो आ जाएगा ए बी जो हमने फाइंड आउट करनी थी, है ना। तो देयरफॉर ए बी इक्वल टू 30 माइनस 12, कितना आ गया? 18 सेंटीमीटर। क्लियर? इजी है ना? ध्यान से स्टेटमेंट केयरफुली पढ़ो, फिर करके देखो, देखना आपको कितने इजी लगेंगे सम। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो। नाउ स्टूडेंट 11 नंबर सम देखो, यहाँ भी आपको डायग्राम गिवन है। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर एक साइड आपको गिवन है तो दूसरी भी सेम ही होगी, यहाँ दिया ही हुआ है, दोनों 25 है। और बी सी आपको गिवन है 14, अगर बी सी 14 है तो ये तो 7 7 हो गया। ठीक है, सेंटर से करेगा ना इनको डिवाइड, ये परपेंडिकुलर है तो। ठीक है, फाइंड द रेडियस, रेडियस हमने फाइंड आउट करना है ये वाला। ठीक है, तो ये भी तो रेडियस ही है ना। तो दोनों में ए कौन सी ट्रायंगल लेंगे? अब यहाँ पे हम ए एम बी, ये वाली बड़ी वाली ट्रायंगल पहले ले। ठीक है, और ओ एम बी, ये वाली छोटी वाली ट्रायंगल। ठीक है, देन रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा। इन ट्रायंगल ए एम बी कितना आ जाएगा? ए एम जो है वो इसके इक्वल आएगा 625 माइनस 49, कितना आ गया? 576। ठीक है, 576 जो है वो किसका रूट होता है? 24 का। ठीक है, तो देयरफॉर ए एम आपके पास आ गई 24। अगर ये पूरी 24 है, ये हमने रेडियस माना हुआ आर। ठीक है, तो ये कितनी हुई? 24 माइनस आर। ठीक है, अब ये वाली ट्रायंगल ले लें, दूसरी ट्रायंगल में ये दोनों चाहिए ना हमें, ये है, ये आर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ से? इन ट्रायंगल ओ एम बी आर स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 24 माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया ना यहाँ से, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, क्लियर है? नाउ आर स्क्वायर आएगा इन दोनों के स्क्वायर के प्लस के इक्वल। नाउ सेम वैसे ही जैसे पहले कर रहे हैं, सेम उसी तरह से सम है सभी। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 24 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, तो अभी यहाँ किया हमने 576 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ab, तो 48 आर आ गया। ठीक है, नाउ आर स्क्वायर इस तरफ, ये आर स्क्वायर क्या हो जाने, दोनों तरफ सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, कितना आ गया? 48 आर इस तरफ, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करके आपके पास 625। ठीक है, नाउ 625 रेडियस कितना आ गया? 625 ओवर 48, तो डिवाइड कर दो दोनों को, डिवाइड करके कितना आएगा? तो ये रफ में सामने डिवाइड कर लो दोनों को। ठीक है, डिवाइड करके आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा 13 1/48 सेंटीमीटर। क्लियर? क्लियर है स्टूडेंट? अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा, साथ साथ लिख के देखो जरूर, बुक कॉपी खोलो साथ में। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट 12 नंबर सम देखो, दो कोर्ड्स पैरेलल दी हुई हैं आपको सेंटर से। ठीक है, सर्कल हुज सेंटर इज ओ, उसका सेंटर ओ है, रेडियस 10 है। ठीक है, उनकी लेंथ दी हुई है और कहता है डिस्टेंस फाइंड आउट करो दोनों का। ठीक है, ऑन द सेम साइड। ठीक है, अगर वो कहता है कि सेम साइड है सेंटर के तब, और ऑपोजिट साइड है तब। ठीक है, तो सेम स्टूडेंट आपने थर्ड सम जो है इसका किया हुआ है इसके साथ। ठीक है, सेकंड का भी और थर्ड सम जो था इसमें ना सेम ऐसे ही था। तो देखिए कैसे करेंगे।
सबसे पहले तो ये सेम साइड वाला कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट हम, ठीक है। सेम साइड पे हैं सेंटर के। ये एक थी 16 और 8 हो गई, ये 12 थी तो 12 6 रेडियस हमें दिया हुआ है 10, ठीक है। तो इन ट्रायंगल दिस, पहले ये वाली ट्रायंगल में से हम ये वाली लेंथ फाइंड आउट कर लिए हुआ है, ठीक है। कितना आ गया 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 36। तो 36 जो है वो किसका रूट होता है 6 का। तो फर्स्ट आ गई हमारे पास ये ON 6 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ये वाली बड़ी वाली ट्रायंगल लो अब, क्योंकि ये भी तो रेडियस ही है ना, देखो ये परपेंडिकुलर, तो ये साइड हमें पता है 10 है रेडियस और ये 6, ये वाली साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वाली अगर आ गई तो उसमें से ये अगर सब्ट्रैक्ट करोगे ये डिस्टेंस आ जाएगा, सेम किया थर्ड सम में आपने, ठीक है। तो देयरफॉर OM का स्क्वायर जो है किसके इक्वल है 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, कितना आ गया 100 माइनस 36 माइनस करके 64। तो 64 जो है किसका रूट होता है 8 का। तो देयरफॉर यहाँ से OM हमारे पास आ गई 8। तो पूरी OM में से ON माइनस कर दो तो वो आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन कोट, डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स कितना 8 माइनस 6 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है भाई, जब वो सेंटर के सेम साइड पे हैं। क्लियर, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। नाउ इसका जो सेकंड पार्ट है, यहाँ पे ऑपोजिट साइड हो गई ना सेंटर के दोनों कोड, ठीक है। बाकी तो सेम ही रहेगा, ये 16 थी 8, ये 12 थी तो 6, ये जो है रेडियस है 10। तो ये दोनों ट्रायंगल ले लो यहाँ से ये, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ये पूरा ये वाला लिख लेना जो हमने वहां लिखा ना, सेम वही आएगा यहाँ भी, ठीक है। इन ट्रायंगल OPN, ठीक है। यहाँ पे ON जो है वो स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, बाकी सेम ही चलेगा, सारा सम सेम है, ठीक है। 36 और 36 किसका रूट होता है 6 का। तो ON आ गई 6 सेंटीमीटर। नाउ इन ट्रायंगल दूसरी ट्रायंगल ये वाली, ठीक है। ORM, नाउ यहाँ पे OM फाइंड आउट करना है। तो OM का स्क्वायर जो है इन दोनों के स्क्वायर के, ठीक है, माइनस कर दो, कितना आ गया 100 माइनस 36 64। तो 64 जो है किसका रूट होता है 8 का। तो देयरफॉर OM आ गई 8। नाउ ये 6 है ये 8 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, ये डिफरेंस अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स कितना आ गया 6 + 8 14 सेंटीमीटर। क्लियर, इजी है ना, सेम थर्ड जैसा ही है बच्चे, आता है आपको। नाउ अच्छे से प्रैक्टिस करो क्योंकि यहाँ तक सेम सम थे स्टूडेंट, सेम तरह के सम, ठीक है। नेक्स्ट जो 3 सम है इस एक्सरसाइज के, वो जैसे थ्योरम होती है ना उस तरह के हैं, तो वो अलग मेथड है, उसको हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तब तक आप इन सम्स की प्रैक्टिस करो जो सेम है, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो ताकि सभी बच्चों तक पहुंचे और वो भी इजीली सीख पाए, ठीक है। तो स्टूडेंट देखा कितने अच्छे से हमने ये टॉपिक सीखा है। तो ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।